जी फ्रेंड, इससे केवल हम लोग स्टडी स्टेट डिफरेंस स्टडी कर चुके हैं, वो जिसको आप फिक्स फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक जिसका नाम है नॉन स्टडी स्टेट, या इसको आप फिक्स सेकंड लॉ भी बोलते हो। जी हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बगैर को टाइम वेस्ट किए हुए। बेसिकली नॉन स्टडी स्टेट क्या होता है? नॉन स्टडी स्टेट के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? डिफिनियन फ्लक्स याद रख लो कि डिफिनियन फ्लक्स जो आपको, जिसको आप लोग ने पिछली वीडियो में जे के साथ रिप्रेजेंट किया था, डिफिनियन फ्लक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट को जब हम लोग वेरी करेंगे, वेरी विद टाइम, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को जब हम लोग क्या करेंगे, डिफिनियन फ्लक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट को वेरी विद टाइम, तो जब हमने इनको वेरी कर लिया विद टाइम के साथ, तो रिजल्ट इसका किस फॉर्म में आएगा? रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ, तो इसका जो नतीजा आएगा वो किस शक्ल में आएगा? इन द फॉर्म ऑफ नेट डुप्लीशन। तो इसका नतीजा जो आएगा इन द फॉर्म ऑफ नेट डुप्लीशन ऑफ डिफिनियन स्पीशीज, ऑफ डिफिनियन स्पीशीज। तो इसका ये नतीजा आएगा डिफिनियन स्पीशीज का नतीजा, नेट डुप्लीशन ऑफ डिफिनियन स्पीशीज, ये इसकी फॉर्म बनेगी। जी ये थी इसकी डेफिनेशन। तो उसके बाद हम लोग क्या मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ है। जी ये ग्राफ है जिसके अंदर क्या हो रहा है, अभी हम देखते हैं कि इस ग्राफ के अंदर हम लोग क्या काम करने वाले हैं। जी सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक इधर से ली इस तरह से, वो भी आपको मैं समझ आ जाएगी कि मैं इस तरह क्यों कर रहा हूँ। और दूसरी जो मैंने ली वो मैं इधर से ली, ठीक है। और तीसरी जो मैंने इसकी लाइन ली, ये आपको ग्राफ बनाना भी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से एक लाइन इस तरह पास करवानी है, ठीक है। और इसको इसके साथ मैच करना है और इसको इसके साथ मैच करना है। जी ये हमारे पास हमने दी, और इधर हमने है एक्स एक्सिस डिस्टेंस लेना है, और इधर कंसंट्रेशन लेनी है, कंसंट्रेशन ऑफ डिफिनियन स्पीशीज इसके नाम लेनी है वाई एक्सिस के नाम। जी ये जो हमने ग्राफ बनाया है, इसके अंदर मान लो कि ये वाला जो पहला है ये हमारे पास T1 है, ये दूसरा जो है वो T2 है, और ये क्या है T3। हमें ये साफ नज़र आ रहा है कि T3 का जो ग्राफ है वो बढ़िया है। T3 का ग्राफ जो है, जो इसकी लाइन जो इस तरह से कंसंट्रेशन लाइन जो हमने ड्रा की, कर्व ली, वो क्या है, इससे बड़ी है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, T3 ग्रेटर है T2, ये ग्रेटर है T2 किससे बड़ी है, T1 से, ठीक हो गया। तो ये ग्राफ आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने यहाँ पर आप लिखोगे कंसिडर आ कंसंट्रेशन प्रोफाइल, कंसिडर आ कंसंट्रेशन प्रोफाइल विद 3 डिफरेंट टाइम्स एज शोन इन फिगर। बस आपने यही कुछ लिखना है, कंसिडर आ कंसंट्रेशन प्रोफाइल, कंसिडर आ कंसंट्रेशन प्रोफाइल विद 3 डिफरेंट टाइम्स एज शोन इन फिगर। जस्ट ये लिख के उसके बाद हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हम फिक्स सेकंड लॉ का फार्मूला जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिक्स सेकंड लॉ का जो फार्मूला है वो क्या है, हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हमने जब हम लोग ने किसकी बात की थी। अब मैं थोड़ा सा आपको फिक्स फर्स्ट लॉ जो हमने लास्ट टाइम हमने लिखा था, फिक्स फर्स्ट लॉ क्या था, मैं जैसे इसके साथ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो ये आपको समझना इजी हो जाए। वो हमने देखा था J इज इक्वल टू माइनस डी पार्शियल, अभी तक अब वो आपने वीडियो नहीं देखी, लाजमी देखिएगा तब आपको आसानी से समझ। वो हमने ये लिखा था पार्शियल सी और पार्शियल है। अब यहाँ पर आपने J नहीं लिखना, फिक्स सेकंड लॉ के अंदर J नहीं लिखना, इसके अंदर लिखना है पार्शियल सी ओवर पार्शियल ऑफ टाइम, मतलब कंसंट्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएट किया, ठीक है। ये हमारे पास फिक्स सेकंड लॉ इस तरह लिखना है। याद रख लो कि फर्स्ट लॉ के अंदर आपने क्या काम किया था, फर्स्ट लॉ के अंदर आपने पॉजिटिव नहीं नेगेटिव डी लिया था, जबकि हमने सेकंड लॉ के अंदर पॉजिटिव डी लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव डी लेना है। मैं इसके साथ रिलेट कर रहा हूँ। उसके बाद हमने इसके अंदर सिंपल डेरिवेट किया था रिस्पेक्ट टू एस के साथ, ठीक है। इसके अंदर हमने डबल डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल स्क्वायर पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है।
समझ आ रही है ना। तो इसको हमने सिंगल किया था, इसको मैंने डबल किया था। डबल करना है किसके अंदर, फिक्स सेकंड लॉ के अंदर। तो ये आसानी से आपको इसके साथ इसको भी रिलेशन समझ आ गया, ठीक है। तो ये था फिक्स फर्स्ट लॉ, लेकिन हम बात जो कर रहे हैं सेकंड लॉ की, इसलिए कि हमको फर्स्ट लॉ की जरूरत नहीं है। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी जी। ये गैप मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मैंने क्या करना है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। ये आपने बातें लिखनी है, पार्शियल डिफरेंशिएट पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि इधर से हमको आसानी समझ आ जाएगी। पार्शियल डिफरेंशिएट पार्शियल सी ओवर पार्शियल ऑफ टाइम, मैंने इधर भी वही चीज़ इधर भी वही चीज़, इज इक्वल टू, क्योंकि ये डबल डिफरेंशिएट है, इसका जो सिंगल वाला है वो मैं बाहर निकालूंगा, पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ एक्स। ये डबल वाला था, इसका एक मैंने निकाल लिया, वो पार्शियल और पार्शियल है, डी को इसको अंदर डाल दिया, ये डी इसके अंदर आ गया। तो पीछे एक डिफरेंशिएशन हमारे पास मौजूद है जो कि पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद रखो जब मैंने इसको इसके साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तब ये पार्शियल स्क्वायर फॉर्म बनी थी। तो मैंने आपको चूँकि याद करना थोड़ा सारा इस फॉर्म में मुश्किल होगा, तो लिहाजा फिक्स सेकंड लॉ की इस फॉर्म को आपने याद रखना है, तो इससे आप आसानी से इसका पार्शियल डिफरेंशिएट बता सकते हो जी। उसके बाद हम लोगों को ये डी के बारे में पता होना चाहिए कि डी इसके अंदर क्या है। डी हमारे पास एक क्या है, डिफिशिएंट कोएफिशिएंट है। डिफिशिएंट कोएफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंपोजिशन सॉल्यूशन है। डी क्या है, डिफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ कंपोजिशन सॉल्यूशन है। वो पॉसिबल होते हैं किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन की मदद से ये पॉसिबल होते हैं। बस यही कुछ आपने लिखना है कि डी एक कोएफिशिएंट है, जो कि डी इज द डिफिशिएंट कोएफिशिएंट जो कि कंपोजिशनल सॉल्यूशन, जिसके क्या होता है, कंपोजिशनल सॉल्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंपोजिशनल सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल होते हैं किसकी मदद से, बाउंड्री कंडीशन की मदद से जी। ये हमारे पास एक सेकंड लॉ की स्टेटमेंट थी, जो मैंने आपको ये फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट है वो आपने बता दिया। इसके बाद इसके कुछ 3 अजम्पशन हैं। इसके कुछ अजम्पशन हम बात करेंगे, कोई वो कौन कौन से हैं, अजम्पशन इसके कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। पहला इसका जो पॉइंट्स है वो कौन सा पॉइंट्स है, वो कहता है बिफोर डिफिनियन आपने क्या करना है, बिफोर डिफिनियन की जब बात करोगे है तो आपने यही कहना है, बिफोर डिफिनियन सोल्यूट एटम जो होते हैं, सोल्यूट एटम जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, बिफोर डिफिनियन सोल्यूट एटम जो हैं वो क्या काम करते हैं, आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद कंसंट्रेशन C नॉट। ठीक हो गया, ये पहला पॉइंट है। उसके बाद आपने क्या कहना है कि x की वैल्यू 0 होगी, कब 0 होगी, विद x की वैल्यू 0 होगी कब, इंक्रीज जब होगा, क्या चीज इंक्रीज होगा, इंक्रीज विद डिस्टेंस किसके अंदर, इनटू सॉलिड के अंदर। ठीक होगा, ये इसका सेकंड पॉइंट है। इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा कि बिफोर डिफिनियन से पहले ही काम एक हो जाएगा, क्या काम हो जाएगा, बिफोर डिफिनियन जो वैल्यू ऑफ टी है, वैल्यू ऑफ टी वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ये इसके 3 असम्पशन भी आपको याद रखने हैं जी। यहाँ तक आपको मैंने एक पॉइंट्स जो है वो क्लियर करवा दिया। अब हम इसके अगला जो स्टेप्स हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसकी यूजिंग करेंगे, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन जो है वो यूज करने वाले हैं। वो कहता है अगर इफ टाइम 0 होगा, ठीक है, एक कंडीशन क्या है, टाइम 0 होगा तो C जो होगा
टाइम 0 होने से सी नॉट के बराबर होगा। सी नॉट के बराबर होगा कब? जब 0 क्या होगा? जब 0 ग्रेटर और बराबर होगा, ये भी ग्रेटर और बराबर होगा इन्फिनिटी, जब इसकी लिमिट ये होगी। वो ये कहता है इफ़ टी जो है वो क्या होगा? ग्रेटर होगा सी किसके बराबर होगा? सी ऑफ एक्स के, तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के। ठीक है, सी अगर किसके बराबर होगा? सी अगर सी नॉट के बराबर होगा एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। याद रख लो कि ये वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन को जब हम अप्लाई करेंगे तो अब आपको यहाँ से बहुत समझ आने वाली है। अप्लाई कंडीशन, जब हमने ये कंडीशन जो है ये अप्लाई करनी है तो याद रख लो कि आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट जो है याद हो। हमने फिक्स फर्स्ट लॉ के अंदर पढ़ा था, फर्स्ट लॉ हमको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देता था। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसके अंदर क्या था? अभी तक वो अभी वीडियो आपने नहीं देखी तो लाजमी देख लें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो डेल सी ओवर डेल एक्स, ये कुछ इस तरह का रिजल्ट था जो कि मैंने सी ए माइनस सी बी की फॉर्म में, एक्स ए माइनस एक्स बी की फॉर्म में लिखा था। तो अप्लाई जब हमने यही कंडीशन की थी तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। अगर इसको डेरिवेशन में चला जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो वीडियो बजाय कि आसानी की तरफ जाने के हम क्यों मुश्किलात की तरफ जाए, हम आसान काम ही करेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू बुक होगा। ठीक है, जो अप्लाई कंडीशन होगी तो आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट ही लिखना होगा। फिक्स फर्स्ट लॉ के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये होता है, वो इसलिए था क्योंकि उसके अंदर मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया था उसके अंदर ए और बी की फॉर्म में था, लेकिन इसके अंदर वो ए और बी मैंने नहीं लूँगा। जब इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे ये चीज़ आपने लिखनी है। ठीक है, ये चीज़ मैं, ये तो फिक्स फर्स्ट लॉ की है ना, ये आप एक्स्ट्रा के अंदर गिनो। ठीक है, तो ये चीज़ ग्राफ आपने प्लॉट करना है किसके अंदर? जब आप ये ड्राइव करोगे फिक्स सेकंड लॉ, इसके अंदर ग्राफ मैंने कैसे लेना है? इसके अंदर आपने ये कर्व लेनी है, ऐसे लेते ऐसे ये कर्व लेनी है। जबकि उसके अंदर मैंने स्लोप ली थी, उसके अंदर मैंने कुछ यूं लिए थी, स्लोप ली थी, यही चीज़ ली थी ना, उसके अंदर स्लोप ली थी, इसके अंदर कर्व ली थी। जब मैं कर्व को इसके साथ मैच करूंगा, ठीक हो गया, ये कर्व इसके साथ मैच हुई, ये इसके साथ हुई,